वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने एक सब्सक्राइबर की एक कमाल की ड्राइंग दिखाना चाहता हूँ, जिसने मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपनी ड्राइंग दिखाई थी और मुझको तो ये ड्राइंग काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी जरूर पसंद आई होगी। सच में यार मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके मुझसे बात करते हो, अपनी ड्राइंग दिखाते हो या फिर अगली वीडियो के बारे में पूछते हो। भले ही ये चीज देखने में थोड़ी छोटी लगे, लेकिन सच बता रहा हूँ ये किसी यूट्यूबर के माइंड में काफी बड़ा काम करती है। हाँ, मुझे आपको एक और चीज बतानी थी कि हम एक नई मांगा सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पूरी आर्क को एक ही वीडियो के अंदर कवर कर देंगे। तो हाँ, थोड़ी वीडियो लंबी बनेगी, जिसमें एडिटिंग, वॉइस ओवर वगैरह में काफी लंबा प्रोसेस होगा, तो मुझे उम्मीद है थोड़ा सा वेट कर ही लोगे। लेकिन हाँ, एंजॉयमेंट की मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ, देखने में जरूर मजा आएगा आपको। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पॉ मीटिंग हॉल में आकर लगारसा को ग्रेट करती है और अपने बारे में बताती है कि वह है रैपिड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से व्हाइट फुट पॉ को देखकर रूपा उस पर चिल्लाने लगती है कि आखिर वह यहाँ पर आई कैसे। तभी पॉ के पीछे से वही छोटा सा इंकारनेशन बाहर आता है जो पहले अनांता के साथ था और अब उसके पास रूबी है। और उस इंकारनेशन को आउल अपने पास बुलाता है। कब से आउल इसी इंकारनेशन को तो ढूंढ रहा था। लगारसा रूपा को शांत कराती है, इसमें कोई हंगामा मचाने की कोई बात नहीं। पॉ के पास पावर है स्पेस में ट्रैवल करने की, और वैसे भी ये एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की मेंबर है जिससे मेरी बहुत पहले ही बात हुई थी। और हम यहाँ से थोड़ा पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे बर्नार्ड व्हाइट लोटस ट्री की मिशन पे गया था। तो पॉ लगारसा से बात करने आई थी। पॉ ने लगारसा से पूछा था क्या उसको विंग्स ऑफ इंकारनेशन को मारने वाली पावर चाहिए। पहले तो लगारसा को पॉ की बात सुनकर लगा था कि ये पागल है, लेकिन इसको स्टार्टिंग से ही सिचुएशन के बारे में पता था कि आगे क्या होगा क्या नहीं। तो अब लगारसा को वो पावर चाहिए, लेकिन उसके लिए उसको क्या स्पेसिफिक कंडीशन को प्रोवाइड करना होगा पॉ को। पॉ बताते हैं कि वे चाहती है कि रैबिट फुट और लेविटिन ग्रुप साथ मिलकर काम करे। बदले में रैबिट फुट लेविटिन ग्रुप को वो पावर प्रोवाइड करेगा जो कि विंग्स ऑफ इंकारनेशन को मार सकती है। और जैसे ही वे इंकारनेशन ऑफ विंगेंस की बात करती है, तभी कोई चिल्लाते हुए उसका नाम लेता है। बेवकूफ रैबिट, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि तुम मुझे इस फुद्दू ग्रुप में ज्वाइन करवाओगी। ये आवाज सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और रूपा और टर्किन को अपने सामने देखकर गुस्सा आता है। और अनांता की आवाज सुनकर रूबी भागता हुआ उसके पास जाने लगता है। और हम देखते हैं कि अनांता काफी गुस्से में उन सभी से कहता है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं जो कि विंग्स ऑफ इंकारनेशन को अपने हाथों से मारेगा। रूपा अपनी पावर्स को चार्ज कर लगारसा से परमिशन मांगती है अनांता पर वार करने की। साथ ही में वह ये भी पूछती है उन सभी गार्ड्स को क्या हो गया जो कि इस क्रिमिनल पर नजर रखे हुए थे। और हम देखते हैं उन सभी गार्ड्स को किसी ने हिप्नोसिस कर रखा है। सबसे पहले लगारसा रूपा को शांत होने के लिए कहती है, क्योंकि वह अनांता की बात सुनना चाहती है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट आ रहा है अनांता को जानने में। क्योंकि वे साफ साफ देख सकती है जो अनांता की बॉडी में घाव है। वे ये बता रहे हैं कि अनांता ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है, और साथ ही में उसका बढ़ता हुआ गुस्सा जो कि उसकी ह्यूमन स्किन के अंदर दबी हुई है। ऐसा इंसान आज तक लगारसा ने कभी नहीं देखा। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक ताकतवर इंकारनेशन है जो इस समय ह्यूमन फॉर्म में है। और डरते हुए सभी को अनांता से इंट्रोड्यूस कराती है जो कि रैपिड फुट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है। ये सुनकर अनांता उसका सर पकड़ते हुए कहता है, भला मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी कब बना? क्या तुम ये सारी बातें करके मुझे गुस्सा दिला रही हो ताकि मैं तुम्हें मार दूं? तभी कोई शख्स अनांता के पीछे आकर उसको पकड़ते हुए कहता है, क्या ये सच नहीं है कि तुम इंकारनेशन ऑफ विंग से हार गए थे? इस हिसाब से तुम्हें कुछ दोस्त बना लेने चाहिए, क्योंकि तुम उन्हें अकेले नहीं हरा पाओगे। और हमें ये पता चलता है कि ये रैबिट पॉ की बहन है, जिसे हम फिलहाल ब्लैकफिट कहेंगे। और इसी ने ही सभी गार्ड्स को हिप्नोटाइज करके अनांता को जेल से बाहर निकाला था। और ब्लैकफिट अपनी पावर का इस्तेमाल करके जो अनांता के अंदर की कर्ज पावर है जो उस पर हावी हो रही है, वो उसको शांत करती है। उसके बाद लगारसा अनांता से पूछती है कि तुम सच में विंग्स ऑफ इंकारनेशन को मार सकते हो? रैबिट फुट अनांता के बारे में कुछ बताती है, लेकिन लगारसा उसको शांत होने के लिए कहती है, क्योंकि उसने ये क्वेश्चन अनांता से पूछा है। साथ ही में वह ये भी कहती है कि वह इकलौता नहीं जो कि विंग्स ऑफ इंकारनेशन से बदला लेना चाहता है। इस रूम में सभी के पास अपनी अपनी खासियत है, और साथ ही में अपनी एक स्टोरी भी जो कि विंग्स ऑफ इंकारनेशन से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि इस रूम के अंदर सभी ताकतवर लोगों का मकसद एक ही है। तो तभी ये ग्रुप बनाया गया विंग्स ऑफ इंकारनेशन को हराने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर जिससे तुमने पहले लड़ाई करी थी वह है इंकारनेशन ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप। वह कभी उस क्लैन का मेंबर था जो कि विंग्स ऑफ इंकारनेशन को फॉलो किया करते थे, लेकिन एक दिन उस क्लैन का एक मेंबर विंग्स ऑफ इंकारनेशन के खिलाफ हो गया, और इसकी सजा में पूरे क्लैन को ही मार दिया गया। और अपने इस बदले को लेने के लिए आउल ने अपने हाथ में बने विंग्स ऑफ इंकारनेशन के सिंबल को जलाया। ये टैटू जो कि उसकी क्लैन के लोग विंग्स ऑफ इंकारनेशन को अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए बनाया करते थे। इसके अलावा लगारसा अनांता के अंदर गुस्सा, दर्द, पछतावा, ये सारी
सारी फीलिंग्स देख पा रही है विंग्स ऑफ इंकारनेशन के खिलाफ। अनांता लगारसा से उसका नाम पूछता है, जो कि लगारसा बताती है लगारसा एनर्जर। पॉ को छोड़ने के बाद अनांता लगारसा से कहता है कि तुम मुझसे ये पूछना चाहती हो कि मैं विंग्स ऑफ इंकारनेशन को मार पाऊंगा या नहीं। तो सुनो, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसको कर्स मिला है इविल स्पिरिट्स को मारने का। अगर मैं किसी भी इविल स्पिरिट बीस्ट को मारकर खा जाता हूँ तो उसकी पावर मेरी हो जाती है, जिससे मैं अपने आप को और ताकतवर बना पाता हूँ और मैं उन सभी इविल स्पिरिट्स का शिकार कर अपनी ताकत बढ़ाऊंगा विंग्स ऑफ इंकारनेशन को मारने के लिए। और जहाँ बात आती है तुम्हें ज्वाइन करने की, तो मैं तुम जैसे बेवकूफ़ों को कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। ये सुनकर रूपा भड़क जाती है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। और लगारसा अनांता की बात सुनकर हंसने लगती है। अनांता कितना ढीठ इंसान है। वे अपने सिंहासन से उठकर अनांता के पास जाते हुए कहती है कि ये एक क्वीन का कर्तव्य है अपने वादे को निभाना। तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि लेविटिन ग्रुप तुम्हारी मदद करेगा विंग्स ऑफ इंकारनेशन को मारने में। फिर वे अपने लोगों से कहती है कि वे नाडिया को यहाँ पर लेकर आए। यहाँ से अगला सीन हम डायमेंशनल स्पेस का देखते हैं, जहाँ पे बीरॉन विंग्स ऑफ इंकारनेशन के पास जा रहा था। और जैसे ही वे गेट खोलकर अंदर आता है तो वे अपने सामने देखता है कि जिसने किसी इविल इंकारनेशन को मार रखा है। और यही नहीं, इसके अलावा वहाँ पर 4 और इंकारनेशन मौजूद थे। ये बताता है कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एक नए इंकारनेशन के जन्म लेने की। बीरॉन गियो को ग्रेट करते हुए बताता है कि उसने सभी को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है। फिर गियो बीरॉन को गेट खोलने के लिए कहता है। फिर बीरॉन अपने फिस्ट में मारकर अपने पीछे एक डायमेंशनल पोर्टल खोलता है और हम देखते हैं वहाँ पर लाखों की तादाद में इविल बीस्ट मौजूद थे। फिर गियो उन सभी इविल बीस्ट से कहता है, गॉड ने तुम सभी को छोड़ दिया। इविल क्रिएचर होने के कारण तुम लोगों ने अपना स्पिरिट क्रिएचर होने का स्टेटस भी खो दिया है और अब तुम कभी भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाओगे। तुम हर वक्त इंसानों से डरते रहते हो। क्या ये सब कुछ देखकर तुम्हें गुस्सा नहीं आता? अब तुम एक फेंके गए क्रिएचर्स बन चुके हो। क्या यही तुम्हारी लाइफ की डेस्टिनी है? क्या यही वो जिंदगी है जिसको तुमने अपना लिया है? फिर गियो अपनी पावर से नीचे उतरकर एक इविल बीस्ट को मार देता है और अपने बारे में बताता है कि वह इस वर्ल्ड से नहीं है, लेकिन उसका सपना है उस स्वर्ग को धरती से जोड़ना जिसमें गॉड राज करते हैं। और तो और वह गॉड के साथ फाइट करेगा, लेकिन इस फाइट के लिए उसको एक भरोसेमंद साथी चाहिए। यहाँ पर कई सारे इविल क्रिएचर्स है, लेकिन उसको एक अकेला ऐसा क्रिएचर चाहिए जिसको वह इंकारनेशन बनाए। गियो की ये बात सुनते ही एक गोरिल्ला जैसा दिखने वाला इविल क्रिएचर अपने सामने वाले क्रिएचर को मार देता है और फिर यहाँ के सभी इविल क्रिएचर्स एक दूसरे को मारने लगते हैं क्योंकि अकेला बचा इविल क्रिएचर एक इंकारनेशन बन सके। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नाडिया को लगारसा के पास लेके जाया जा रहा है। उसके बाद नाडिया अपने सामने अनांता को देखती है और साथ ही में रैपिड पॉ और उसके साथ में एक और लड़की जिसने अनांता को गले लगा रखा है। लेकिन उसको ये देख के हैरानी होती है कि पहले के मुकाबले अब अनांता काफी शांत लग रहा है। फिर लगारसा बताती है कि उसने अभी अनांता से बात करी और उसने ये फैसला लिया है कि अब अनांता और नाडिया लेविटिन ग्रुप के हिस्सा है। ये सुनकर अनांता बिल्कुल भी एग्री नहीं करता इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन बर्नहार्ड अनांता को समझाता है कि ये ग्रुप एक टेम्परेरी ग्रुप है, बाद में नहीं रहेगा। अनांता, हमें तुम्हारी पावर की जरूरत है विंग्स ऑफ इंकारनेशन को पकड़ने के लिए, और साथ ही में नाडिया तुम्हारी भी, जो तुम्हारी एडिशनल मेन पावर है वह लड़ाई के समय काफी ज्यादा मदद कर सकती है। और जहाँ बात आती है नाडिया तुम्हारे सवाल की, तो तैयार हो जाओ जवाब को सुनने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा कड़वा लग सकता है। फिर लगारसा बताना शुरू करती है जो ब्रांच तुम्हारे अंदर है उसको ब्रांच ऑफ द डिवाइन ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और ये बात मुझे बर्नहार्ड के मुंह से सुनने को मिली थी कि तुमने अपने सामने एक स्पिरिट क्रिएचर को इंकारनेशन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था। फिर नाडिया उस इंकारनेशन को याद करती है जिसका नाम जिज है। फिर लगारसा अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है कि उस ब्रांच को ग्रेस ऑफ विंग्स भी कहा जा सकता है, क्योंकि उस ब्रांच की ताकत है किसी भी इविल क्रिएचर को एक इंकारनेशन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की। ये सुनकर नाडिया डर जाती है। क्या इसका मतलब ये है कि मैं एक इविल क्रिएचर हूँ? बर्नहार्ड कहता है हाँ, तुम एक इविल क्रिएचर हो जिसको क्यू ने इंकारनेट किया है, और जो तुम्हें पावर्स मिली है वो डिवाइन ब्रांच की वजह से मिली है। और जहाँ बात आती है तुम्हारे बैक स्टोरी की, वो तो तुमको ही पता होगा। नाडिया लगारसा की बात पर यकीन नहीं करती। अगर ऐसा सच है तो इंकारनेशन ऑफ विंग्स के पास तो गॉड की जैसी पावर है, और वो चाहते तो वे किसी भी इविल क्रिएचर को इंकारनेशन में बदल सकते हैं। लगारसा बताती है यही नहीं, उस डिवाइन ब्रांच की मदद से किसी भी इंकारनेशन को इविल स्पिरिट में बदला जा सकता है। यहाँ से वे अपने होमलैंड वल्गेरिया की बैक स्टोरी बताती है। जब वे अपने घर वापस जा रही थी तो वो वक्त पहली बार था जब उसने इंकारनेशन ऑफ विंग्स को अपनी आंखों के सामने देखा था। इंकारनेशन ऑफ
विंग्स ने उसकी आंखों के सामने ही एक इविल क्रिएचर को लाकर खड़ा कर दिया था और वह इविल क्रिएचर और कोई नहीं उसी के होमलैंड का गार्डियन था, जिसको इनकार्नेशन ऑफ विंग्स ने इविल क्रिएचर बना दिया। फिर अनाता कहता है तो तुम लोगों के अकॉर्डिंग नाडिया विंग्स ऑफ इनकार्नेशन की फॉलोवर या फिर कोई इविल क्रिएचर है। चाहे तुम लोग कुछ भी कहो, लेकिन नाडिया कोई इविल स्पिरिट नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो एक मक्खी भी नहीं मार सकती है। बर्नार्ड कहता है इसलिए नाडिया हमारे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो ग्यो के उस सपने से काफी ज्यादा करीब है, जो कि है दुनिया को स्वर्ग के साथ जोड़ना। स्वर्ग को दुनिया के साथ जोड़ने वाली बात को सुनकर अनांता को और गुस्सा आने लगता है। लगासा कहती है कि हमारी रॉयल फैमिली ने उस ब्रांच को लेकर कई सारे मिथ्स बनाए हैं, जो कि जनरेशन बाय जनरेशन दिए जाते हैं। पहला, वो दुनिया जो कि स्वर्ग के साथ जुड़ी है वे एक डायमेंशनल गैप होगा, जो कि डिवाइन ट्री के पैदा होने से ही बन सकता है। दूसरा, शायद विंग्स ऑफ इनकार्नेशन का पर्पस डायमेंशनल गैप के जरिए गॉड्स की दुनिया में जाकर उनसे लड़ाई करना है, और शायद से ग्यो इतने सारे इविल क्रिएचर्स इसलिए बनाता होगा ताकि वह डिवाइन ट्री की डिफेंस को और भी मजबूत कर सके। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं होगा। हर किसी इविल क्रिएचर में इतना दम नहीं जो कि डिवाइन ट्री के ब्रांच की पावर को सह सके, और हम देखते हैं ग्यो आखिरी बचे इविल क्रिएचर के ऊपर डिवाइन ट्री की पावर का इस्तेमाल करता है, और फिर उसके मुंह के ऊपर खून की छींटें आने लगती है। शायद से वह इविल क्रिएचर मर चुका है या फिर इनकारनेट हो चुका है। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, वो तो हमें आगे पता चलेगा। और दूसरी तरफ लगासा सभी को समझाती है कि वे ग्यो की ब्रांच के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे हैं उसके होमलैंड वल्केरिया में, जहां पर वह वल्केरिया के गार्डियन को इनकाउंटर करके डिवाइन ट्री की पावर्स को समझेंगे। कुछ समय बाद लगासा थर्ड डिवीजन और फोर्थ डिवीजन को ऑर्डर देती है कि वे लैंड ऑफ वल्केरिया में जाकर उस गार्डियन को पकड़ेंगे, और एडवांस फोर्स के लिए वे लोग लेवेटिन ग्रुप के नए मेंबर्स को भी अपने साथ ले जाएंगे। तो मिशन बस यही है कि वे लोग उस इविल स्पिरिट को पकड़कर लैंड ऑफ वल्केरिया में अपनी जीत हासिल करेंगे। और मिशन देने के बाद लगासा उन सभी को गुड लक कहती है। मिशन मिलने से 3 दिन पहले हम देखते हैं पॉ और नाडिया आपस में बात कर रहे थे। पॉ नाडिया को बताती है कि क्वीन के पास 500 इलाइट सोल्जर्स हैं और उनको कमांड करने वाले कमांडर्स, जिनमें बर्नहार्ड भी शामिल है। ये लोग हजारों से भी ज्यादा सिविलियंस की रक्षा करते हैं अपने इस अंडरग्राउंड बेस के अंदर। और जो लेवेटिन ग्रुप के कमांडर्स हैं वे सभी लोग इनकारनेशन हैं, जिनके पास ग्रेट पावर है। नाडिया कहती है लेवेटिन ग्रुप से कांटेक्ट रखने से लेके हमारी क्वीन से मुलाकात तक तुमने ये सब कुछ प्लान कर रखा था। पॉ बताती है बिल्कुल, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नाडिया उनके साथ रहेगी। वैसे भी हमारे साथ अनांता है, जो कि एक डबल एज्ड वेपन है। अनांता के पास एक खास एबिलिटी है, जिन भी इविल स्पिरिट्स को वह मारकर खा जाएगा वह उनकी पावर्स को छीन सकता है। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, लगातार इविल स्पिरिट्स को कंज्यूम करने से वह खुद भी एक मॉन्स्टर बन जाएगा और अपना माइंड लॉस कर लेगा। लेकिन इसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, जब तक रैपिड फुट फैमिली की ब्लैक फुट मेंबर यहाँ पर है। वह अनांता को कंट्रोल कर सकती है अपनी हिप्नोसिस पावर की मदद से। फिलहाल के लिए यही एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है इविल स्पिरिट्स का शिकार करने के लिए। फिर वो नाडिया से पूछती है कि वे उसके साथ एक बिजनेस करना चाहेगी। उसे बस अनांता की मदद करनी है विंग्स ऑफ इनकार्नेशन को पकड़ने में। बदले में रैपिड फुट ग्रुप उसकी सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी लेगा, और सेफ्टी की बात इसलिए करी गई है विंग्स ऑफ इनकार्नेशन अपना बाकी का काम खत्म करने के बाद नाडिया के पास जरूर आएंगे डिवाइन ट्री का एक बड़ा हिस्सा लेने के लिए। लेकिन नाडिया इस डील को रिजेक्ट कर देती है। इसका रीजन ये है, उसने ना जाने कितने सारे लोगों को सेक्रीफाइस होते हुए देखा है, और वह नहीं चाहती कि वह ऐसे ही हेल्पलेस होते हुए लोगों को सेक्रीफाइस होते हुए देखे। लेकिन हाँ, रैपिड फुट ग्रुप उसको मौका दे मैदान में उतरकर लोगों की जान बचाने का, तो हाँ, वह इस डील को पक्का करेगी। जैसा कि पॉ ने सोचा था, ये डील उससे थोड़ी अलग थी, लेकिन डील हो जाती है। फिर पॉ उन सभी को फ्यूचर प्लान के बारे में बताना शुरू करती है। क्वीन लगासा ने प्लान बनाया है, वह अनांता की पावर्स का इस्तेमाल करके लैंड ऑफ वल्केरिया को वापस हासिल करेगी। अब वो जगह पूरी तरीके से मौत का खंडर बन चुका है। नाडिया पॉ से पूछती है जो उस जगह का गार्डियन था वह गॉड की डिवाइनिटी पावर से इनकारनेट हुआ है या फिर। पॉ बताती है कि वह गॉड की पावर से ही इनकारनेट हुआ है, और वह एक सैक्रेड यूनिकॉर्न है, जो कि वह खुद उन 6 ओरिजिनल इनकारनेट में से एक है जिन्हें गॉड ने खुद इनकारनेट किया था। वह यूनिकॉर्न डिवाइन गॉड का सर्वेंट था और वल्केरिया का प्रोटेक्टर, लेकिन अब वह इविल स्पिरिट बन चुका है। और जैसे कि हम सभी ने सुना, क्वीन ने हमें बताया था, जैसे ही उन्होंने विंग्स ऑफ इनकारनेशन को देखा तुरंत ही वहाँ का गार्डियन एक इविल स्पिरिट बन गया। फिर अनांता अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, अगर शॉर्ट में कहे तो क्वीन बस अपना बदला लेना चाहती है उस राक्षस से जिसने उनके किंगडम को बर्बाद कर दिया। तो मिशन बस सिंपल सा है, हमें उस इविल स्पिरिट को पकड़कर डिवाइन ब्रांच के बारे में जानना है। बस मुझे ये बताओ हमारा अगला दुश्मन कब कहाँ मिलेगा, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं पॉ अपनी वॉच का इस्तेमाल करके एक डायमेंशनल होल बनाती है, और जो सोल्जर्स वहाँ जाएंगे वह सोल्जर्स 2 ग्रुप में डिवाइड है,
जिनको एक एक कमांडर कमांड करेंगे। पहले ग्रुप को 3rd डिवीजन के स्वॉर्ड्समैनशिप कमांडर आउल कमांड करेगा और दूसरे को 4th डिवीजन की कमांडर रूपा। और अनांता भी काफी रेंज के साथ तैयार था अपनी टोली के साथ, जहाँ पे उसे महसूस हो रहा है कि वे जाते ही किसी को मारने वाला है। तभी दूसरे सीन में एक पहाड़ से डायमेंशन होल होता है जिसमें से रूपा और आउल बाहर निकल रहे थे। और जैसे ही वे पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो रूपा को महसूस होता है एक इविल स्पिरिट ने उन्हें देख लिया और वह उनकी तरफ बढ़ रहा है। तभी नाडिया अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक लकड़ी का हॉर्स बनाती है जिसे वह इविल स्पिरिट काफी आसानी से हरा देता है। लेकिन उस इविल स्पिरिट को झटका तो तब लगता है जब अनांता अपनी पावर्स को चार्ज करके उस इविल स्पिरिट का सर वहीं पे फाड़ देता है। और नाडिया अनांता के इस टीम वर्क को देखकर आउल और रूपा हैरान थे और आउल कहता है कि इन दोनों का ही टीम वर्क काफी ज्यादा अच्छा है, ऐसा ही चलता रहा तो ये मिशन काफी मजे के साथ खत्म होगा। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे लगासा मिशन के बारे में रूपा और आउल को बता रही थी कि इस मिशन को 2nd और 3rd डिवीजन ऑपरेट करेंगे। नॉर्दर्न एरिया को छोड़कर फॉल्कवैंग एक बहुत बड़ा मैदान है जिसके अंदर हमारा किंगडम ऑफ वल्केरिया भी आता है। यही नहीं, फॉल्कवैंग के मैदानों में स्पिरिट बीस्ट और यूनिकॉर्न भी रहते हैं। पास्ट में लैंड ऑफ वल्केरिया स्पिरिट बीस्ट और यूनिकॉर्न के साथ मिलकर खुद को बचाता था, लेकिन आज फॉल्कवैंग मौत का खंडर बन चुका है जहाँ पर इविल स्पिरिट्स भी भरे पड़े हैं। और इस मिशन की शुरुआत हम माउंट ऑफ ईडा से करेंगे। आउल पूछता है कि हमारे पास व्हाइट फुट की पावर है तो हम सीधा वल्केरिया पे क्यों नहीं जाते। लगासा बताती है कि ये करना इतना आसान भी नहीं। जैसे कि मैंने बताया, फॉल्कवैंग पूरे इविल क्रिएचर से भरा पड़ा है और जो व्हाइट फुट की एबिलिटी है वह उसको सबसे सेफेस्ट जगह पर जाने की परमिशन देती है। ज्यादा से ज्यादा हम आयरनवुड विलेज तक ही पहुंच सकते हैं, इससे ज्यादा सेफ्टी की कोई उम्मीद नहीं। जितना तुम किंगडम से दूर रह पाओगे उतना ही तुम लोग सेफ होंगे जब तक मैं वहाँ पर ना पहुँचूं। इस मिशन के लिए अनांता और नाडिया का टीम वर्क काफी अच्छा है। पहला जो हीलर है और दूसरा जो अटैकर है। रूपा कहती है मुझे नहीं लगता हमें उन दोनों बेवकूफों की जरूरत होगी क्योंकि इस मिशन को तो मैं और आउल भी काफी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तभी लगासा कहती है तुम्हारी क्वीन होने के नाते ये मेरा ऑर्डर है 4th डिवीजन की कमांडर रूपा, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें वहाँ पर बेस बनाना है जब तक मैं वहाँ पर ना आ जाऊँ, क्योंकि इस मिशन में अनांता का ग्रुप भी हमारी मदद कर रहा है। और हाँ, एक और बात, जब तक मैं वहाँ पर ना पहुँच जाऊँ तुम लोगों में से किसी को भी मरना नहीं है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे नाडिया रूबी को उस इविल बीस्ट की लाश को चलाने के लिए कहती है। उस जलती हुई बॉडी के सामने खड़ी रूपा अनांता को नोटिस करती है जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा था। अनांता को मिशन में साथ देखकर रूपा को काफी गुस्सा आ रहा है। रूपा के पास आउल आते हुए कहता है कि तुम इस मिशन को सीरियस नहीं ले रही हो, हम जल्दी ही जंगल में जाने वाले हैं और वैसे भी वो लोग हमारे कॉमरेड्स है, हमें उन पर विश्वास करना होगा। रूपा कहती है कॉमरेड्स ये उन लोगों के लिए काफी डिसरिस्पेक्टफुल शब्द होगा जो कि यहाँ पर पहले भी आए थे, लेकिन वो लोग हमारे किसी भी काम के नहीं क्योंकि हमने उन लोगों की वजह से अपने कई सारे साथियों को खोया है। इसलिए कॉमरेड्स के नाम पर मैं बस भरोसेमंद साथियों पे ट्रस्ट कर सकती हूँ जिनकी आइडेंटिटी के बारे में हमको पता हो। फिर रूपा अनांता के पास जाने लगती है और उसके पास जाकर उससे कहती है मैं देख सकती हूँ जैसे ही तुमने उस इविल स्पिरिट को मारा तो तुम काफी ज्यादा थक चुके हो, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर निकले। मैं ऐसे किसी भी कॉमरेड्स की मदद नहीं करने वाली जो कि इतना ज्यादा कमजोर हो और हमारे मिशन में आया हो। अनांता उसको सीधा पॉइंट में आने के लिए कहता है और रूपा बताती है पता नहीं मेरे समझ में नहीं आ रहा आखिर लगासा तुम्हारी पावर्स को लेकर इतना इंटरेस्टेड क्यों है, जबकि तुम खुद की पावर को भी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तुम्हें संभालने के लिए भी एक कॉमरेड की जरूरत है, या फिर तुम डर रहे हो अपनी दुश्मन पर अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करने से कि अगर तुम दुश्मन पर अपनी ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल करोगे तो तुम खुद पर काबू खो दोगे। ऐसे टाइम बॉम्ब का हमारी टीम के अंदर क्या ही फायदा जो कि किसी भी समय फट सकता है। ऐसे तो तुम हमारे साथ के आए हुए कॉमरेड्स के लिए भी खतरा हो। तभी अनांता खड़ा होकर उससे कहता है तो तुम यही बकवास करने के लिए मुझसे आई थी। ये सुनकर रूपा भड़क जाती है, आखिर अनांता की इतनी हिम्मत कैसे हुई एक कमांडर से ऐसे बात करने की। तो चलो एक काम करते हैं, मैं तुम जैसे कचरे को यहीं पर मार देती हूँ और लगासा को मैं बता दूंगी कि दुश्मन से लड़ाई करते वक्त तुम डर के भाग गए। अनांता भी एकदम गुस्से में रूपा से कहता है अगर तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं करनी तो यहाँ से दफा हो जाओ। तभी ब्लैकफुट अपनी हिप्नोसिस पावर का इस्तेमाल करके रूपा को कोशिश कर देती है। वे अपने पास्ट के किसी जानी पहचानी जगह पर आती है जहाँ पर कई सारी हड्डियां थी और तभी कोई उस गुफा की छत को तोड़कर अंदर आता है और वह होती है लगासा। इस समय रूपा अपने पास्ट की मेमोरीज में खोई हुई थी और ब्लैकफुट अनांता को फाइट अवॉइड करने के लिए कहती है। तभी अनांता एकदम से चौंक कर ब्लैकफुट को धक्का मारकर दूर हटा देता है और हम देखते हैं अनांता ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा सा सांप आकर अनांता और रूपा को निगल लेता है। रूपा और अनांता को खा जाने के बाद वह सांप वहाँ से जाने लगता है और आउल कुछ कॉमरेड्स को अपने साथ चलने के लिए बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर कई सारे इविल बीस्ट आते हैं जिनको नाडिया अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर हैंडल कर लेती है। लेकिन उतना ही काफी नहीं था,
वहाँ पर कई सारे इविल बीस्ट थे जिनसे अब उन लोगों को सामना करना होगा। और दूसरे सीन में हम अनांता को देखते हैं जिसने रूबा का मुंह बंद कर रखा था और वे दोनों ही पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। और इसके पीछे का कारण था कि वहाँ पर कई सारे स्नेक क्रिएचर्स थे जिनसे अनांता और रूबा खुद को छिपा रहे हैं। सो इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं अगला एपिसोड डालूं तो सबसे पहले आप देख सको। और अगर आपको एपिसोड से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझको इंस्टाग्राम में DM करके पूछ सकते हो। सो अब मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।